जय हिंद दोस्तों, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला की तरफ से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में मेरा दूसरा वीडियो है। आज के दिन जो है हमने एक लाइव सेशन भी किया था, जिसके अंदर काफ़ी बच्चे जुड़े और काफ़ी जो है हमने क्वेरीज जो है लोगों के सामने आई। तो काफ़ी बच्चे जो है लाइव सेशन में जो जुड़ नहीं पाए थे, तो उसको मैंने सोचा कि संक्षेप में आज जो भी हमारी बातचीत हुई है, आज जो भी हमने कवर किया है, उसको जो है मैं संक्षेप में आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक वीडियो के माध्यम से। और जो है आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टूर ऑफ ड्यूटी टोटल आप इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए सेवा में जाएंगे अगर सिलेक्शन हो जाता है। इन 3 सालों के दौरान आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी जो एक सिपाही को मिलती है या एक ऑफिसर को मिलती है जिस भी श्रेणी में आप जाते हैं। दूसरा, आपको यदि आप बैटल कैजुअल्टी हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आप शहीद हो जाते हैं, तो जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स के हिसाब से आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, एक जो आम सिपाही को मिलते हैं, ऑफिसर को मिलते हैं, आपको वो मिलेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम वैसे ही रहेगा। वही आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, वही आपके मेडिकल के स्टैंडर्ड्स होंगे और वही आपके रिटर्न का एग्जाम होगा। उसके बाद ही जो है आप जो है इसके अंदर जा पाएंगे। किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं है। जो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है एक्सक्यूज मी, जो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है वो है इसकी एज ग्रुप कितने होगी। ठीक है, सो ये कौन सी एज के बच्चे होंगे, कौन जा पाएंगे, कौन नहीं जा पाएंगे, ये जो है इसको देखने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा इंडिविजुअल को 3 साल के लिए रोज़गार मिलता है, वो डिसिप्लिन हो जाता है। और जो है सबसे खुशी की बात मैं आपको जो आज बताता चलूं कि महिंद्रा ग्रुप के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने एक बहुत ही आज घोषणा अच्छी करी है। उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत खुश हैं इस प्रस्ताव से और यदि उनको मौका लगा, ये चीज़ पास हो जाती है, तो वो इस जो है श्रेणी में जो 3 साल फौज में नौकरी करके आएंगे, उनको अपनी कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर उनको जो है नौकरी देने की जो है सोचेंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है और यही चीज़ है जो 3 साल के बाद आप लोगों को जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरा, अब इसके साथ साथ कई जो क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या 3 साल के बाद ये चलेगा? जो लोग 3 साल के बाद नौकरी करना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं चलेगा। ये सिर्फ 3 साल के लिए ही है। 3 साल के बाद आपको जो है वापस सिविल स्ट्रीट में जाना पड़ेगा। वहाँ वापस जाकर आप जो है सिविल में ट्राई करिए। फ़ायदा आपको ये होगा कि आप एक डिसिप्लिन सोल्जर करके आएंगे और आप उसके बाद जो है आपको फ़ौज का तजुर्बा होगा। आप जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल चले होंगे। आप एक बेहतर इंसान और मेहनतकश इंसान बन के बाहर निकलेंगे। तब जो है आप अच्छे कर्मचारी साबित होंगे। तो कॉर्पोरेट में भी आपको जो है इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके अलावा आप किसी भी किस्म के बहकावे में ना आए। कई लोगों ने एक भ्रांति फैला रहे हैं और वो भ्रांति ये है कि ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल ये जो है 100 वैकेंसियाँ इसके लिए ऑफिसर के लिए प्रस्तावित हैं और 1000 वैकेंसियाँ सिपाहियों के लिए प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है। अब सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। अब ये सरकार के ऊपर है। हो सकता है सरकार बोले खाली ऑफिसर्स के लिए निकालो, हो सकता है सरकार ये बोले नहीं, ये आप खाली सिपाहियों के लिए निकालिए, या सरकार बोले कि नहीं, ये दोनों के लिए निकालिए। तो ये प्रस्तावित है। लेकिन इस वक्त ये कहना कि ये खाली ऑफिसर्स के लिए है, तो ये गलत है। ये जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए कृपया करके इन लोगों की बातों में ना आए और जो है हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं 100% सही है। ठीक है, तो आपने जो है इसका भरोसा रखना है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसा ज़्यादातर लोगों को जो ये डर सता रहा है कि 3 साल के बाद क्या, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भरोसा रखिए इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के ऊपर। वो एक आपको बेहतर इंसान बना के भेजेगी। और साथ साथ इसके आई एम श्योर जो भी 3 साल के बाद ट्रेनिंग करके निकलेगा, सरकार ज़रूर उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगी। चाहे वो लेटरल एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं, हो सकता है वहाँ पे भी इनको जो है, क्योंकि ये ट्रेंड वर्कफोर्स है, तो हो सकता है कि इनको वहाँ पे भी एब्जॉर्ब करने का सरकार का कोई इरादा बने। तो ये था, मैंने सोचा मैं आपको आज की जो संक्षेप जानकारी थी वो सोचा मैं आज आपको दे दूं और किसी भी किस्म के आप बहकावे में ना आए। और
अपनी तैयारी करते रहिए। फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सारे स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम हैं इसके, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई जो है रियायत नहीं है, तो आपको जो है अपनी तरफ से बिल्कुल इसको मेहनत करते रहने पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे मैं आज इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता था, ये कॉर्पोरेट में इसकी तरफ से, सिविल प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इसके रुझान जो है ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो आपने इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो आप जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना जो है अब यहाँ पे रहने वाला है और इसको जाते आते काफ़ी समय लगेगा, तो ऐसा चांद इंडियन आर्मी ऑलरेडी प्लान कर रही थी अपने रिटर्न एग्ज़ाम पहले करने के लिए। तो हो सकता है कि इंडियन आर्मी बड़ी जल्दी, क्योंकि जो है अगर आप रैली के लिए जब जाते हैं तो ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप ये घोषणा सुने कि इंडियन आर्मी ने भी जो है रिटर्न एग्ज़ाम पहले कराने का निर्णय ले लिया है। तो आपको जो है अपनी ऑलराउंड तैयारी रखनी पड़ेगी। तो आप उसके लिए, और आपको जहाँ पे भी आप तैयारी के लिए जाएंगे, आप गए वो ज़माने की आप जो है छोटी छोटी जगहों में एक दूसरे के ऊपर जो है कोई सिर रख के सो रहा है, कोई पाँव रख के सो रहा है। और पढ़ाई में भी ऐसा ही है, आप लोगों को ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे खुली डुली जगह हो, स्पेशियस जगह और अच्छे रिजल्ट साथ साथ आते हो। तो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला आपके लिए बहुत बेहतर जगह है, बहुत बेहतर विकल्प है। तो आइए हमारे साथ और ट्रेनिंग करिए। ये हो गई बात जो है आपकी ट्रेनिंग के बारे में। दूसरा, कृपया करके प्लीज़ घबराए ना आप लोग, ठीक है। किसी भी किस्म से घबराए ना। ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वक्त भी जो है निकल जाएगा। अपने भरोसा रखिए। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत जो है स्ट्रांग है। हम जो है बड़े काबिल हाथों में हैं। और हमारे जो भी सरकार हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है, हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जो है काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि हम लोग जो है इससे भी बाहर निकल के ज़रूर आ जाएंगे। बाकी दोस्तों, इस कड़ी में मैं जो है आपको कुछ आगे कुछ फ़ौज के किस्से भी आपको बताऊंगा, जो आपको मोटिवेट करेंगे ज्वाइन करने के लिए। फ़ौज का एक अलग पहलू जो है आप देखेंगे, आप सुनेंगे, समझेंगे। तो और आपका इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान थोड़ा सा जो है एंटरटेनमेंट भी होगा सिखलाई के साथ साथ। तो कृपया करके ये वीडियो मेरे देखते रहिए, आगे लाइक और शेयर करते रहिए। और हमारे वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हमारा ये प्रण है कि हम ऐसे ही आपको नवीनतम और सही जानकारी सही टाइम पे आपको हम पहुंचाएंगे। कृपया करके हमारे फेसबुक पेज वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पे जाएं, मेरी फ़ोटो वहाँ पे लगी है, आप जो है उसको लाइक और फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला करके, वहाँ पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है। कृपया उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे आगे जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कुछ फौजी किस्से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो आपको सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, और आपकी जानकारी भी फ़ौज के बारे में बढ़ेगी। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी फ़ौज में जाने की रखिए। इंडियन आर्मी को आपकी सख्त ज़रूरत है, इस देश को आपकी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।